टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि किसी व्यक्ति से हम उधारी में पैसा लेकर किसी अपने अ, जो सप्लायर है उसको अगर हम पैसा देते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करें। अक्सर क्या होता है, जब कंपनी की स्टार्टिंग पोजीशन पर होती है तो बिजनेस गलत मैनेजमेंट के अनुसार हमारे पास पैसे नहीं बच पाते, और उसका जो पेमेंट है करने के लिए हम किसी की हेल्प लेते हैं, और हमें पता है कि हम बिजनेस को ग्रो करके वो पैसा वापिस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम अपने किसी फ्रेंड परचेज से वो पैसे लेते हैं, और उसके बाद कैसे अपने जो पेमेंट्स हैं, जो आपके सामने जो देने हैं उसे हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डे बुक में क्या है। तो ये जो मोहन है उसका 1,50,000 हमारा सामान खरीदे हैं, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उसका 50,000 पैसा हम अभी इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो पैसे है नहीं। सेल्स किए हो 3,000 रुपए, तो इससे कुछ तो होगा नहीं। तो हम अपने किसी मित्र से उस पैसे को लेंगे, और लेने के बाद फिर हम उसका पेमेंट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए आप देखो, सबसे पहले तो ऐप से इसका बटन दबा दीजिए, और यहाँ पे देखिए आपके पास पैसा अगर कैश में ले रहे हो तो कैश, और बैंक में ले रहे हो यानी बैंक में ट्रांसफर करा रहे हो तो वैसा, जैसा भी आप चाहो। यहाँ पे आप सामने वाले से पैसे ले रहे हो, यहाँ पे कोई ब्याज का मैटर नहीं है क्योंकि परिचित है, सामने वाले आपको दे दिया है, बस फिर आप जैसा वैसा आप उसको रिटर्न कर दोगे। ऐसा करने के बाद उस व्यक्ति का हमें यहाँ पे नाम लिखना है कि हम पैसे किससे ले रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं नाम, कुछ भी हो सकता है उसका नाम, जो भी आपको मिले वो नाम लिख दीजिए। और अंडर में यहाँ पे लोन एंड लायबिलिटीज आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैटर है लोन से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये वाला आपके में नहीं आएगा, ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो आएंगी। अब देखिए यहाँ पे लोन है एडवांस है, तो इसे आप लेंगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा इसमें जिक्र करना चाहूंगा। ये देखिए, इसका मतलब है करेंट एसिड, ऐसी कोई एसिड जो कुछ समय के लिए आपकी है। और फिर उसी लोन वाले मुद्दे पर चलते हैं। और लोन लाइबिलिटीज को अगर लेते हो तो ये आपको सिंपल सा मैटर है, इससे ये आपका कोई संपत्ति नहीं बना रहा है, सीधा एक कर्जा है। तो इस ऑप्शन को, और फिर से अगर लोन को हम देखें तो एक है सिक्योर लोन। अभी सिक्योर लोन कैसा है तो देखते हैं। सिक्योर लोन कनेक्टेड है लोन एंड लायबिलिटी से। और एक बार आपको मैं एक और दिखा देता हूँ तो आसान रहेगा समझने के लिए। और अनसिक्योर लोन, ये भी कनेक्ट है आपका लोन एंड लायबिलिटी से। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोन एंड लायबिलिटीज देते हो तो इसका मतलब दोनों आपका ये जो मैटर है सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, ये ऑटोमेटिक उसमें कनेक्टेड रहेगा। अब अब लोन एंड एडवांस तभी लीजिए कुछ ऐसा चीज जिससे आपकी कंपनी का संपत्ति बन रही है कुछ समय के लिए, तब यूज करें तो बेहतर रहेगा। और अगर कर्जे ले रहे हैं तो इन तीनों में से किसी का यूज करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोन का टाइप क्या है तो लोन एंड लायबिलिटीज ले लें। अगर आपको टाइप पता है कि आपने कुछ दिया है और बदले में मिला है तो सिक्योर लोन रखें। अनसिक्योर्ड लोन तभी रखें जब आपसे कुछ लिया नहीं गया, जैसे कि बहुत सारे मुद्रा लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ हमें मिलते हैं, वैसे चीज़ें जिसमें हमें कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, नहीं ना लगता है, तो ऐसी चीज़ को आप अनसिक्योर्ड में रखें। और अगर आपको नहीं लगता कि क्या है तो आप सीधा लोन एंड लायबिलिटीज रख लें। और मैं यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, सामने वाले के सामने डील किया है। तो अनसिक्योर्ड लोन लेकर काम करते हैं, और इसे अपने फ्रेंड की डील को अच्छे से भर दें और एंट्री कर दें यहाँ पे। अभी सामने वाले से हम ले रहे हैं 50,000 रुपए। अब ऐसा करने के बाद ये इंटर इंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। अब ये पैसा आपने कैसे लिया है, ई फंड से ट्रांसफर करवाया है, इनमें से कोई भी तरीका यूज किया है, जो भी है आप देख लीजिए। आपका मैटर है कैसे आप करोगे इस चीज को। तो जो भी आप जैसा आपको मिला है आप एंट्री कर दीजिए, कौन से बैंक से आया है उसको भी डिफाइन कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। ऐसा करने के बाद हमारा जो बैलेंस शीट है हमें ये बताएगा कि आपके पास देखिए इस वक्त बैंक में 50,000 रुपये है, और ये आपका इतना मिलना है, और यहाँ पे इस व्यक्ति को इतना देने हैं, और ये आपका लोन है जो भी अनसिक्योर्ड लोन है, कोई सिक्योरिटी नहीं लगा। अगर हम डायरेक्ट रखते तो डायरेक्ट ही दिख जाता। और ये किसका है तो सुमित कुमार जो आपका फ्रेंड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको काम क्या करना है, आपका काम आपका रेडी है, वाउचर में जाना है, पेमेंट का बटन दबाना है और अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है।
बैंक में पैसा है तो बैंक भी लेंगे, फिर अपना जिसको पेमेंट करना है उसकी बारी है, 50,000 रुपये लिख देंगे। इस बिल का है तो इस बिल के हिसाब से लेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। अब पेमेंट कैसे किया आपने, इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसको एटीएम कार्ड इनसे जिससे जैसे भी दिया आप ले लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी देना चाहें। आपने फंड ट्रांसफर किया तो सामने वाले का अकाउंट नंबर क्या था ये सब आप डाल दीजिए अपने हिसाब से। आईएफसी कोड क्या था वो भी आप डाले तो बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पे ये सब बस ले रहा हूँ ऐसा ही, वो एरर आएगा ही आएगा क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिया है। तो जो मिल रहा है वो मैं डाल रहा हूँ। और जो भी आप ट्रांजेक्शन जनरेट हुआ है तो उसकी जो आईडी है वो भी यहाँ पे आप शामिल कर दें। तो ये हमने सामने वाले में पेमेंट कर दिया। ऐसा करने के बाद हमारा जो बैलेंस शीट है क्या रिजल्ट करेगा, ये रिजल्ट ये शो करेगा कि ये अनसिक्योर्ड लोन है जो आपने अपने फ्रेंड को आ, अभी लिया है। तो और ये आपका जो लेनदार है, ये लेनदार को अब 1 लाख रुपए देने बचे हैं। अब आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के बाद सेलिंग बढ़ेगी। अब आपको मैं सेल करके दिखाता हूँ, रिया को सामान सेल कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये शॉप सेल आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा गुड्स कर देता हूँ। ये हो गया गुड्स सेल। और मैंने शॉर्टकट सेव किया, कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगा रहा हूँ इसलिए। अब कुछ चीज़ें हैं मैं आपके लिए एंट्री कर देता हूँ, जैसे कि 5-5 सौ एंट्री करते हैं और अच्छे खासे रेट में बेचते हैं। और देखते हैं, एक बार स्टॉक एनालाइज कर लेते हैं। इसका रेट क्या है, 40 रुपये रेट है। इसको मैं 100 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। चलो इसी में 50 सर कमा लिए हम लोग तो। और और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लेंगे तो ले सकते हैं। इसका भी स्टॉक एनालाइज कर लेते हैं, अल्टर दबाएंगे तो हो जाएगा 10 रुपये के हिसाब से है। तो 100 पीस बेच देते हैं फिर से। और ये हो गया, हमने कुछ पैसे कमा लिए। यहाँ पे मैं जीएसटी ई वे बिल को नो कर रहा हूँ, टैक्स नहीं लगा रहा हूँ इस कारण से। ये हो गया हमारा काम। और एरर आया था कुछ टैक्स के कारण ही एरर आया था। अब हमारा बैलेंस शीट कुछ कहता है और इसको देखेंगे कि अब हमें कोई व्यक्ति से इतना लेने हैं। तो अब ये रिसीव कर लेते हैं F6 का बटन दबा के। आप कैश ले लीजिएगा, जैसा आप चाहें वैसा ले लीजिएगा, बैंक में कैश में जैसा भी है। ये हमारा रिया सिर्फ टोटल पैसे ले लेते हैं। बिजनेस ग्रोथ हुआ है, इस बिल का पैसा है। और ऐसा होने के बाद सब चीज कंप्लीट हो गया। ऐसा कंप्लीट होने के बाद आपका बैलेंस शीट आपको ये बताएगा कि आपके पास अब इतने पैसे हैं। अब इस पैसे को अपने जो फ्रेंड है उसको देने का समय आ गया है। कैश से कैश दे, अकाउंट से अकाउंट दे, जैसा आप चाहें। और ये हमारा सुमित कुमार, कुछ पैसे मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको आ, दिखाई दे ये चीज। और ये इंटर इंटर इंटर। ऐसा करने के बाद देखिए आपका जो बैलेंस शीट है ये शो कर रहा है कि आपके पास इतने पैसे हैं और अब सिर्फ इतने का कर्जा बचा हुआ है। तो अगर वहाँ पे हम लोग अगर 50 साल लिखते तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। और ऐसा करके आप अपना इस बिजनेस में पूरी चीज़ को मेंटेन आप कर सकते हो। तो उम्मीद है हमने आपको बेहतर कुछ समझा दिया है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।